उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हैरान करने वाले शातिर आशिक का कारनामा देखने को मिला है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से शातिर ने 9 महिलाओं से प्यार के बाद शादी रचाकर लाखों रुपए की ठगी की है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शातिर राजन सिंह गहलोत ने अलग अलग महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी कर ली। यही नहीं, आरोपी के संबंधों से महिलाएं आरोपी के बच्चे की मां भी बन गई। आरोपी ने महिलाओं के नाम पर लाखों का लोन और नकदी हड़प लिया। शिक्षिकाएं और व्यापारी महिलाएं शिकार। राजन गहलोत ऑनलाइन साइट शादी.com के जरिए ऐसी महिलाओं का चुनाव करता था जो गृहिणी नहीं बल्कि किसी पेशे से जुड़ी हो, जिनके पास खुद कमाई का जरिया हो, जिनके ऊपर रुपए खर्च करने के बजाय उनसे रुपए लेने में आसानी हो। अपने इस मिशन के तहत आरोपी ने परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं और व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं को अपना निशाना बनाया। पत्नियों के नाम लोन। शादी करने के बाद आरोपी पतियों के नाम पर लाखों रुपए का लोन लेकर पैसे डकार लेता था। रुपए ऐंठने के बाद महिलाओं को छोड़कर फरार हो जाता था। इसके बाद उन्हें पहचानने से इनकार कर देता था। यहां की महिलाएं हुई शिकार। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शातिर ने गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, वाराणसी और सोनभद्र की महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। इनके साथ ब्याह रचाकर ठगी की है। आरोपी के कई बीवियों के वर्तमान में बच्चे भी हैं। इस समय वह सोनभद्र के एक अध्यापिका के साथ रह रहा था। ऐसे हुआ खुलासा। मामले में पुलिस ने बताया कि संत कबीर नगर जनपद के थाना खलीलाबाद पुलिस में क्षेत्र अंतर्गत मढ़ैया के वार्ड नंबर 24 की रहने वाली जूनियर हाई स्कूल की सहायक अध्यापिका व आरोपी की पहली पत्नी किरण ने थाना रॉबर्टगंज पुलिस में शिकायत करते हुए कहा कि वर्ष 2019 में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सेहिजन खुर्द गांव के रहने वाले राजन सिंह गहलोत से फोन के जरिए संपर्क हुआ था। इस दौरान राजन ने खुद को आबकारी विभाग में तैनात होना बताया था। किरण ने वर्ष 2022 में वाराणसी के एक मंदिर में राजन से विवाह कर लिया था। आरोपी पति पत्नी के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। लाखों का लोन। किरण के मुताबिक राजन ने मकान और जमीन खरीदने के नाम पर पत्नी से नौकरी के जरिए 42 लाख रुपए का उसके बारे में पूछताछ की। इस दौरान महिला ने कहा कि राजन की कितनी पत्नियां हैं। इससे पहले भी कई पत्नी आ चुकी है, जिसमें नीलमा देवरिया की महिला सहित कई महिलाएं हैं। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मढ़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। सत्ता जी, आप यहाँ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में क्या करने आई हैं? सर, यहाँ हम आए हैं, हमारे पति हमसे शादी किए हैं 2014 में, एक बेटा भी है। तो यहाँ एक औरत को रखी, उसके साथ रहते, हम तो ले नहीं आते थे। तो हम जो है यहाँ आते थे बार बार, तो भाग जाते थे, मिलते नहीं थे। हमसे पैसा भी ले लिए हैं उन्हीं की खोज में। तो शादी आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? नहीं सर, शादी.com से हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद 2 साल के बाद वो आना जाना बंद कर दिए हमारे यहाँ। तो जब हम यहाँ आए तो भाग जाए, मिले ना। 1-1 साल के बाद हमारे घर जाए, जब पूछे तो कहे ऐसा कुछ नहीं है, शादी नहीं की है, कुछ नहीं की है। और फिर जब इनका पीछा पकड़े तब हमें पता चला कि 4-4 5-5 शादियाँ ये की हैं और एक औरत के साथ यहाँ रह रहे हैं। कितनी शादी किए हैं, कैसे पता चला आपको? ये हमको अगल बगल वाले सब बताए कि एक औरत आई अभी 1 महीना रह के गई है, उसके 2 बेटियां हैं। एक औरत 6 महीना रह के गई, कंप्यूटर विद्यालय में सही में टीचर है, उसी के साथ रहते हैं। तो कुल कितनी 9 शादियाँ किया है? 7-8 किया है सर, कंफर्म नहीं बता तो सकते। सबके साथ शादी किया है कि केवल अफेयर करता है? और शादी तो हमारे साथ भी किया, रजनी के साथ किया है, किरण बालक के साथ किया है, और कितनी किया है सर कंफर्म पता नहीं। अच्छा, तो अभी क्या यहाँ पे कोतवाली में आई तो क्या हुआ? कोतवाली में अभी क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ है सर। तो क्या कर रही है पुलिस? पुलिस कह रही है एप्लीकेशन देने के लिए कही है, एसपी के यहाँ एप्लीकेशन दे दिए। तो अभी क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, ये तो हमको विदाई के लिए जब हम बार बार कहते कि हम चलेंगे, हमारा ट्रांसफ़र करवाइए, तो भागता ताना कहानी करे, भाग जाए। पीछे पड़े इसके, जब पीछे पड़ गए तो यह सोचा कि 7 साल पूरा नहीं हुआ है, फट से मुकदमा कर देगी। तो ये खुद है हमारे पास विदाई मुकदमा कर दिया। इस समय वो किसके साथ रह रहा है? इस समय वो नीलमा के साथ रह रहा है। और नीलमा कहाँ पे पोस्टिंग है? ये कंप्यूटर विद्यालय में सही में ठीक। सारे। नीलमा जी कहाँ पे है, पोस्टिंग है आपकी? कंपोजिट विद्यालय में सही। ये एक ऐसे पति की बात सामने आ रही है कि जो 9 औरतों के साथ शादी किया है। आपका वो पति? नहीं किसी को। तो आपका पति है? नहीं। हाँ, तो आपका पति नहीं है? तो जैसे लोग बताते हैं कि वो आपके साथ ही रहता है, आपके घर रहता है। मेरे घर कोई नहीं। राजन दौलत से आपको क्या संबंध है? आपको डेली स्कूल से पिकअप करता है, स्कूल छोड़ता है? नहीं कोई नहीं। अपने पति का नाम बताएं। जी। मेरा पति कोई नहीं। मैंने शादी नहीं की तब कैसे? आप मांग में सिंदूर कैसे? सिंदूर ऐसे लगा लेते हैं। ऐसे मतलब दिखावे के लिए? हाँ, दिखावे के लिए। मतलब सिंदूर लगाना एक फैशन है क्या? हाँ, ऐसे नहीं समझे।